भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ, तो वनवास के समय जब वाल्मीकि जी ऋषि से वो मिले हैं और उनसे पूछा कि मुझे आप रहने के लिए कोई ऐसे स्थान बताइए जिससे कि किसी मुनि को कोई उद्वेग ना हो और मैं वहां पर शांति पूर्वक अपनी कुटिया बना के रहूं। तो वाल्मीकि जी, आप लोग ने केवट का प्रसंग तो जानते ही, उन्होंने कैसी अटपटी बात कही, लेकिन ये वाल्मीकि ऋषि ने भी बड़ी अटपटी बात उनसे जब कही, तो जब उन्होंने कहा तो वाल्मीकि जी बोले बहुत सुंदर बात है। वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ, जहां न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखावा उठाओ। कहते हैं मेरे से पूछते हो कि मैं रहूं कहाँ, तो लेकिन मैं ये पूछने में सकुचाता हूँ, आप मुझको कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर आप नहीं है, तो वो स्थान बता दूं कि वहां रहो। भगवान जब बात सुने इनकी, भगवान तो पूछ रहे थे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, पर वाल्मीकि जी उत्तर दे रहे थे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि तुम्हारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको हम जानते हैं। तो भगवान कहीं बोले कि अभी भेद न खुल जाए, तो भगवान चुपचाप मुस्कुरा दिए और सकुचा गए मन में। तब मुनि बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मन में मुस्कुराए और फिर हंस करके बोले, क्या बोले? वो भगवान को नहीं कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भगवान को, भगवान तो की तो यश है उसमें, लेकिन ये हम सब सामान्य व्यक्तियों को बता रहे हैं कि आप उनके घर में अपना निवास, उनके हृदय को अपना निवास बनाइए। कौन कौन स्थान बताए वो देखिए, हो सकता है इसमें से कोई स्थान हम भी अपने लिए हम भी बना सके जहाँ हमारे यहाँ भगवान आए। ये रामायण है ना, तो रामस्य अयनम, राम का निवास स्थान, तो कौन कौन से भगवान के निवास स्थान बता रहे हैं, इनको हम ध्यान से सुने। कहते सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। क्या कहते हैं? सुनो राम, अब मैं तुमको कुछ स्थान, कुछ निवास बताता हूँ जहां पर तुम अकेले नहीं, सिया और लखन के सहित बड़े आराम से रहो। और उसमें से पहला स्थान क्या बता रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण यानी कान समुद्र के समान है, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तुम्हारी जो कथाएं हैं वो सुंदर नदियों के समान है। जो समुद्र होते हैं, समुद्र के अंदर में नदियां नित्य भर रही है, अनेकों नदियां अपना जल उसमें गिरा रही है, अनेकों नदियां समुद्र में मिल रही है, लेकिन फिर भी समुद्र दिन भर भर रहे हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं होते। कभी ऐसा नहीं होता कि समुद्र में बाढ़ आ गई है ना, कभी समुद्र में ऐसा नहीं होता कि बाढ़ आ गई है। तो कह रहे हैं कि जिनके कान समुद्र के समान है और तुम्हारी कथाएं नदियों के समान है, तुम्हारी कथाओं को, लीलाओं को, गाथाओं को सुनते सुनते उनके कान कभी तृप्त नहीं होते हैं, वो हमेशा चाहते कि बस और सुनते रहे, और सुनते रहे। हमारे राजा पृथु जी, उन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कहते हैं 10,000 कान दे दो मुझे, अगर आपको कुछ वरदान देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला कथाओं, आपके गुणों, आपका यश आदि को मैं सुनता रहूं। तो ऐसे जिनके हृदय है, मतलब उनके हृदय में जितनी उत्कट आकांक्षा है आपकी लीला कथाओं को सुनने के लिए, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। एक स्थान तो ये दिए। तो हम अपने हृदय में अगर भगवान को स्थान देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ को, हमारे हृदय को अपना स्थान बनाए, तो हमको ये गुण अपने में पैदा कर लेना चाहिए कि भगवान की कथाओं को बहुत चाव से सुने, और इतना सुने कि हर प्रकार से बस भगवान की कथाओं के हम रसिक हो गए। भागवत में रस लंपटा, सनकादि ऋषि, इन लोगों के पास कौन ज्ञान की कमी है, लेकिन जब वहां हुआ कि भगवान की भागवत कथा कही जाएगी, तो सबसे पहले वहां पहुंच गए दौड़ के। ये नहीं है कि हमको कोई बुलाएगा
कोई हमको निमंत्रण तो दिया नहीं है, हमें कोई फोन तो आया नहीं है, ये कुछ नहीं। वहां सबसे पहले जाकर के पहुंच गए, वहां पे लिखा हुआ है प्रथम ये रस लंपटा शब्द प्रयोग किया गया है। तो बच्चे रस लंपटा, लंपटे ने क्या होता है ना, लंपट शरीर शब्द अच्छा नहीं माना जाता, परंतु किस क्षेत्र में, जो संसारिक क्षेत्र में, वहां लंपट शब्द अच्छा नहीं है। पर भगवान की कथा के लिए लंपट होना ये वरदान है। जैसे वहां पर उनको कितना भी मिल जाए विषय भोग, वो तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से यहाँ भगवान की कथाएं कितनी मिल जाए तृप्ति नहीं होती, कभी अघाते नहीं है, कभी बोर नहीं होते हैं। आजकल तो एक शब्द है बोर होना, उनको भगवान की कथाएं बोर नहीं होती, उनको भगवान की कथा में नित्य नया रस मिलता है। ऐसे जो लोग हैं वो स्वाभाविक, उनको भगवान से प्रेम है, तभी तो ऐसी वृत्ति है उनके पास में। तो भगवान से कहते हैं इनके हृदय में आप निवास कीजिए, बस तहां जहां यहाँ पर सी के सहित में निवास करो। कहते भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय तुम कहो गृह रोरे। उनके हृदय को आप अपना स्थान बनाइए। नंबर 1 गिनते जाइएगा। नंबर दो स्थान बनाया है, लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने लोचन नेत्रों को चातक बना रखा है, चातक पक्षी बना रखा है। चातक पक्षी की क्या विशेषता होती है? वो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। तो जलधर को जो मेघ होते उसको एक तक देखा रहता, कौन बस स्वाति नक्षत्र का जल हो उसी का जल मैं लूंगा। सारे समुद्र धरती पे भरे पड़े हैं, कितनी वर्षा का पानी हो जाए, कितने नदी है, कितने सरोवर है, कितनी नहरें हैं, उन सब के किसी भी पानी को वो नहीं ध्यान झांकता। इतना सब पानी रहता है लेकिन वो कोई भी जल को नहीं पीता, वो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। ये चातक पक्षी है। उसी प्रकार से जो लोग केवल आपके सौंदर्य को, आपके मुखारविंद को, आपके स्वरूप को, आपके श्रृंगार को ही देखना चाहते हैं और संसार के सारे विषय उन सबको छोड़कर संसार के किसी विषय, संसार के भोग आदि के ऊपर नहीं ध्यान देते, उनके ऊपर नहीं ताकते, उधर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे जो लोग हैं, तुम्हारे स्वरूप के अतिरिक्त उनको दूसरा कुछ नहीं भाता, दूसरा उनके लिए सब कुछ फीका है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो तुम्हारे भक्तजन हैं, उनके हृदय में बसऊ बंद सिय सह रघुनायक, उनके हृदय में, तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय आपके लिए सुखदाई सदन है। सुखदाई, सुखद बोलते ना, कंफर्टेबल, वहां आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आगे नंबर तीसरे में बताते हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसौ हिय तास। कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, जैसे मान सरोवर, मानस का मतलब मान सरोवर या कोई भी सरोवर होता है, उसमें हंस रहते हैं। तो हंस क्या करते हैं? हंस का काम है वो मोती चुगता है, हंस को कहा जाता है वो मोती चुगता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो विमल यश है वो समझ लीजिए सरोवर है, मान सरोवर है, और जिनकी जिह्वा तुम्हारे गुण, तुम्हारे जो सद्गुण हैं, उन गुण रूपी मोतियों को चुनती है। समझ गए? वो गुण रूपी मोतियों को चुनने के लिए हंस ही नहीं है, यानी हंस के तरह जिनकी जीवा तुम्हारे गुणों को चुनती है, तुम्हारे गुण उनको इतने प्रिय है कि पूरा सब कुछ छोड़ के तुम्हारे गुणों को चुनती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी लीला, तुम्हारे गुण, तुम्हारा यश, तुम्हारी कथाओं का जो गान करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी कथाओं का जो गान करते हैं, ये क्या हो गया? ऐसा जो करते, अर्थात तुम्हारी जो कीर्तन भक्ति ये करते हैं, ये कीर्तन भक्ति हो गई, और तुम्हारी कथा सुनना ये श्रवण भक्ति हो गई। कुल मिला के वो नवधा भक्ति की बात हो जाती है। तो जो तुम्हारी कथाओं को कहते कहते थकते नहीं, ये बात है, बहुत कहते कहते थकते नहीं है,
ऐसे जो लोग है मुक्ताहल गुणगन, मुक्त कंठ से तुम्हारे यशोगान का, तुम्हारे नाम का, तुम्हारे संकीर्तन का करते, बड़े उन्मत्त होकर के, सब कुछ भूल करके, क्या कहते, राम बसौ ही तासु, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और इसी के साथ में क्या कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहे नित नासा। जिनकी नासिका, पहले कान, फिर आंख, फिर जीवा, है ना, उसके बाद में कहते हैं जिनकी नासिका, नासिका क्या करती है, तुम्हारा सुंदर जो प्रसाद है, चाहे तुम्हारे पुष्प है, चाहे धूप है, दीप है, और जो भी हम चढ़ाते हैं भोजन आदि, उन सब का सुगंध लेती है। उन सब की सुगंध कैसे लेगी, यानी भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं, तो जब हम अपने मंदिर में धूप दीप आदि सब वो समर्पित करते, चंदन आदि, तो उसकी खुशबू हमारे यहाँ ऑटोमेटिक आएगी। भगवान के बढ़िया फूल चढ़ा दीजिए, गुलाब चढ़ा दीजिए, बेला चढ़ा दीजिए, देखो भगवान का पूजा अगर कितना सुंदर सुगंधित हो जाता है, तो खुशबू हमको आएगी, तभी तो मालूम चलता है कि भगवान को खुशबू आ रही है। तो जिनकी नासिका वो ग्रहण करती है, इसका मतलब क्या, कि भगवान को सब विधिवत ये सब कुछ चढ़ाते हैं। और एक और बात है, जहां पर जिस किसी के घर में बराबर पूजा विधि से पूजा होती है, सही विधि से, वहां भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, ये है बात। इसीलिए अपने, अच्छा, उसको विराजमान करके फिर ये नहीं समझना कि विग्रह है, भगवान भूखे हैं, उनका बराबर आप खिलाइए, उनके शयन का आदि का पूरा ध्यान रखिए, तो भगवान वहां विराजमान होते, साक्षात विराजमान होते हैं। और आप बोलते ना वो मंदिर बड़ा सिद्ध पीठ है, वो बड़ा सिद्ध है, तो सिद्ध आप वहां नहीं, आपके घर में जो भगवान है वही सिद्ध हो जाएंगे, जो आप कहेंगे वही बात पूरी करेंगे, और करते हैं। इसमें आगे तो उसके बाद में, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी कुछ वो खाते हैं वो तुमको निवेदित करके ही खाते हैं। जो कुछ भी घर में भोजन बनाया वो भगवान को समर्पित करो, है ना, भगवान को समर्पित करो। और जो कुछ आप 3 बार बनाते, 3 बार, 10 बार बनाते, 10 बार, भगवान को भोजन को समर्पित करके ही भोजन ग्रहण करें, जो ऐसा करते हैं। और उसके साथ में सिर्फ भोजन की बात नहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, जो वस्त्र नया खरीदा और आभूषण खरीदे, जो कुछ भी चीज ली, हर चीज पहले भगवान को समर्पित करे और भगवान का जो प्रसाद है वही ग्रहण करे। समझ गए, यानी अपनी नासिका में भी भगवान का प्रसाद ही जा रहा है, मुख में भी भगवान का प्रसाद जा रहा है, और संपूर्ण अंगों पर जो कुछ भी चढ़ेगा तो भगवान का प्रसाद ही होगा। भगवान का प्रसाद ही सब पूरे शरीर के ऊपर में धारण किया जाएगा। ठीक है। शीस नवई सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सर सहित करि विनय विसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कहते जिनके मस्तक देवता को देखा सामने, तो देवता को सुनते, सामने देखा कि कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, कोई बड़े आ रहे हैं, तो उनको तुरंत प्रणाम, उनको देखकर तुरंत उनका मस्तक झुक जाता है। मतलब उनके प्रति उनके मन में इतना सम्मान है कि स्वाभाविक मंदिर देख करके हमारे मन में अपने आप प्रणाम झुक जाता है। ऐसा जिनका हृदय है। और प्रीति सहित कर विनय विनय विशेषी, उनको बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं और हाथों से नित भगवान की पूजा करते हैं। और राम भरोस हृदय नहीं दूजा, ये बड़ी विशेष बात है। राम को छोड़कर दूसरे किसी का हृदय में भरोसा नहीं है। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। ठीक है, केवल एक ही विश्वास है बस भगवान का, राम का, बस। और दूसरा कोई भी भरोसा जिसके हृदय में नहीं है। अनन्य भाव है भगवान के प्रति, ये अनन्य भाव कहलाता है कि उन्हीं के प्रति जो कुछ है। कोई कहते हैं कि अगर के भगवान से निष्काम रहे, तो अगर कोई तबीयत गड़बड़ हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो भगवान से नहीं मांगना। पर हम भगवान से ना कहे तो कहे किससे? और ये भी कि हम केवल भगवान से ही कहेंगे, किसी दूसरे से नहीं कहेंगे,
ये भी अनन्य भाव ही है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में रहता है उसके ऊपर अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, तो अब वो किससे कहे, भगवान आपके अतिरिक्त हम कहे किससे। ये जो भाव है ये भी अनन्य भाव है, और यही भाव आगे एकदम अनन्यता फिर दिलाता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान कहते कुछ है ही नहीं। ये अनन्यता भी इसी भाव से उत्कृष्टतम सीमा पर प्राप्त होती है। ठीक है, चरण राम तीर्थ चली जाही, तो हाथों से भी भगवान की सेवा हो रही है। ठीक है, और चरण से क्या हो रहा है, राम के तीर्थों पे जा रही है, सत्संग में जा रही है, मंदिर पे जा रही है ना। चरण तो पूज ही तुम ही सहित परिवारा, और भगवान को आपके परिवार सहित आपका पूजन करते हैं। भगवान का परिवार कौन है, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न पूजा, राम दरबार जो राम पंचायतन, उनकी पूजा करते हैं। और इधर अपने भी सारे परिवार को लेकर के पूजा करते हैं। जिनका परिवार है तो परिवार को लेकर पूजा करते हैं, और नहीं परिवार है तो अपना अकेले पूजा करते हो। सब परिवार हो गया, जो जो हमारी मानसिकता में आ गए सब परिवार हो गए। जैसे आप लोग तमाम सत्संगी जमा हो जाते हो तो सब परिवार हो गए, है ना। तो इसको तो इधर भी परिवार उधर भी परिवार, तो लेकर के पूजा करते। तर्पण होम करहि, एक सेकंड, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, ये बहुत बात है। तुम्हारा जो मंत्र राज है, भगवान के अनेकों मंत्र है, लेकिन इसमें से राम नाम का मंत्र बड़ा छोटा है और बड़ा ही सरल भी है और बड़ा सुलभ है। तो राम नाम मंत्र का खूब जप करते हैं, खूब जप करते हैं। और जप करने के बाद में ये नियम है कि जितना मंत्र का जप किया जाता है उसके दशांश का तर्पण, उसके दशांश का हवन, ये सब विधि है। उसके दशांश से फिर ब्राह्मण भोजन कराना, ये सब कुछ जो करते हैं। और जिनकी क्षमता नहीं है दशांश करने की, तो दशांश का वो जप ही करते जाए, उसके दशांश का जप, उसके दशांश का जप, उसके दशांश का जप। सन्यासियों के लिए यही है विधान है, क्योंकि उनके लिए भोजन कराना, भंडारा, हवन का विधान नहीं है, क्योंकि सन्यासियों के लिए निषेध है। तो उनके लिए यही है कि दशांश का जप कर, दशांश जप और करे। जैसे 1 लाख जप किया है तो 1000 जप और करे, 10,000 जप और करे, दशांश का और जप करे, इस प्रकार है। तो इससे क्या होता है, कहते हैं तुम, और फिर आगे, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, तुमसे अधिक गुरु को जानी। गुरु को जानना क्या है, हम कोई बात है, भगवान की बात है, कहीं शास्त्र में ये लिखा है, लेकिन गुरु की जो बात है, गुरु की आज्ञा एक तो माने। और हम पूजा कर रहे हैं, अचानक पता चले गुरु जी आ गए, तो क्या है, हम गुरु जी का, जैसे काकभूषण जी का प्रसंग सभी को पता है। तो गुरु के इस प्रकार से खूब, और हर प्रकार से गुरु की बात माने। क्या, क्योंकि हमको भगवान को प्राप्त कराने वाले तो गुरु जी ही है, वही हमको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो एक बार गुरु जब करें तो सोच विचार करके करें कि इतने समर्थ गुरु हो कि उनकी बात चले, इतने समर्थ गुरु बनाए, और उसके बाद में उनकी, और फिर ये भी है, देखो हमने देखा हमारे गुरु महाराज को, जिनको वो दीक्षा देते कुछ करते हैं तो उनको लगता है कि अब इनकी जिम्मेदारी हमारी है। क्या समझे, और ये वास्तव में जिम्मेदारी होती कि ये सही चले, क्या कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसीलिए गुरु से संपर्क बनाए रखना चाहिए। अपनी कोई दिक्कत होती है, कभी अपने को उन्होंने बताया ये नियम ऐसा करो, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी सूचना उनको देनी चाहिए कि हमारा ऐसा सा हो रहा है, इसलिए काम हमारा नहीं हो रहा है, ऐसे में हम क्या करें। फिर वो जो बताएंगे वो उनकी आज्ञा हो जाती है। वो तुम्हारी परिस्थिति को समझ रहे हैं तो बता रहे हैं, उसका विकल्प बताएंगे। हो सकता है तुमको बताया कि तुम बैठ करके जब करो, लेकिन उन्हें देखा कि नहीं, उनके यहाँ तो पता चला कि अस्पताल में कुछ ऐसा था, तो बोलेंगे तुम अस्पताल में बैठ के जब करो, तो उससे भी तुम्हारा सब कार्य हो जाएगा। उन्होंने बताया तुमको इतनी शुद्धि रखना, लेकिन तुम्हारे पास में समय परिस्थिति कुछ ऐसा है, तो बता देंगे नहीं, तुम्हारी इस प्रकार की शुद्धि का विकल्प तुमको बता देंगे। समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहते जो फिर वो गुरुदेव बता दे वही तुम्हारे लिए मान्य है। उनके पास पूरा अनुभव है, उनके पास सभी शास्त्रों का पूरा अनुभव है कि शास्त्र ने बात यहाँ निषेध की है तो क्यों की है। समझ गए। तो इसीलिए एक्सपीरियंस गुरु होना चाहिए, और उनका हमको पूर्ण रूपे सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आगे गए, और जो भी ये सब कुछ करते हैं उनसे उनका फल,
उनका फल क्या है? सब करी मांग ही एक फलू, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। तो तमाम सब साधन करते हैं और इन सब साधनों का फल एक ही मांगते हैं। क्या फल मांगते हैं? कि बस सिय रघुनंदन मेरे हृदय में निवास करे। तो हृदय वो बस यही मांगते कि उनके हृदय, उनके चरणों में हमारी भक्ति हो, यही मांगते हैं। तो जिनके मन में आपके प्रति इतना प्रेम है, उनके हृदय आपके निश्चय ही सुखदायी सदन है, तो उनके हृदय में आप निवास करिए।